जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। घर की हर शय गवाह है कि मैं तुम्हारी माँ हो, तुम मेरी बेटी हो। मुझसे नफरत करने से पहले मेरी मजबूरी तो सुन लो। कोई मजबूर नहीं था, लोग अपनी ख्वाहिशों के गुलाम थे। उन्हीं को पूरा करने के लिए मुझे भी भेंट चढ़ा दिया। कुदरत के बनाए हुए रिश्तों के साथ आप लोगों ने खेला है। इससे बेहतर था जैसे ही पैदा हुई थी दफना देते मुझे। सुनो, तुमने पैकिंग कर ली है? फैसल अभी 2 दिन पूरे बाकी हैं, मैं कर लूंगी पैकिंग। और ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे और कब गुजरेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, गर्म कपड़े रख लेना, वहां मौसम ठंडा है। पता नहीं अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही। मैं तुमसे कहाँ की बात कर रहा होता हूँ, तुम पता नहीं कहाँ की बात शुरू कर देती हो बेगम। फैसल परेशान हो रही हूँ मैं, सुबह से फोन कर रही हूँ अम्मी को, अम्मी फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है अवॉइड कर रही हो तुम, चाह ना रही हो कि तुम बच्चे उन पे छोड़ के जाओ। और वैसे भी आज के दौर में कौन किसी के बच्चे पालता है। फैसल मजाक, लो शक्ल देखो जरा, माँ के लिए जरा सा कुछ कह दो इसकी शक्ल बन जाती है। मजाक कर रहा हूँ यार, कम ऑन, मैं अम्मी के लिए ऐसा कह सकता हूँ? अच्छा देखो, अब किसी चीज को बहाना बना के तुम ऐन मौके पे जाने को इनकार ना करना, फॉर गॉड सेक। मना नहीं करूंगी, आपके बिजनेस ट्रिप पे हम जरूर जाएंगे। खुश? तुमने वादा किया था तुम तंज नहीं करोगी बिजनेस से। फिजूल ड्रामा। अच्छा आप अम्मी को कॉल करें, शायद आपकी फोन अटेंड कर ले, मैं भी आई। अच्छा चाय पिलवा देना मुझे। जी। खुशी है इस बात की कि आपने माँ होने के सारे हुकूक अदा किए, सिर्फ अपनी सगी बेटी के। अम्मी, डैडी को भी पैक कर दीजिए वरना मैं उसको भूल जाऊँ। चलो, शादी हो रही, तुम्हारी शर्म करो कुछ, इसकी जान छोड़ दो अब। आई एम सॉरी, मैं डैडी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मेरे साथ बचपन से। कुदरत के बनाए हुए रिश्तों के साथ आप लोगों ने खेला है। इससे बेहतर था जैसे ही पैदा हुई थी दफना देते मुझे। अरे इसे कहाँ ले जा रही है? मम्मी, अब ये मत कहिएगा कि मैं इसको लेकर ना जाऊं, बड़ी हो गई हूँ, उसके साथ खेल नहीं सकती। नहीं, ये बात नहीं है बेटा, लेकिन अगर टेडी मेरे पास रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं है। ये मेरे पास होता है तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। टेडी, अम्मी का ख्याल रखना। मैं यूट्यूब पर। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई
ढूंढ रहा है। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें क्या गिला, जाने ना ये दिल, जाने ना ये दिल। कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अरे ये क्या है? कैसी है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे अम्मी, आपके लिए थोड़ी लेकर आई हूँ, ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी है। जी नहीं, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली है। डैडी, सारी चीजें खोखली है, सब आर्टिफिशियल है। हर रिश्ते से जुड़ा प्यार कुछ भी तो मुकम्मल नहीं है। सब दगाबाज है, अपना फायदा सोचते हैं, खुद गर्ज है। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हर रिश्ते को उसकी हैसियत से ज्यादा निभाया। ये क्या किया है? तो कुछ भी नहीं किया। तो सबने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? नफरत हो गई है मुझे सबसे, जिनको मैं सारी जिंदगी अपना समझती रही, सब एक लम्हे में चले गए। माँ बाप, बहन, शौहर, समझ नहीं आता किसको इल्जाम दूं। पता है डैडी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है। वो दिल तो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए धड़कता है, अपनी ख्वाहिशातों को मानता है, खुद गर्ज होता है। वो दिल नहीं है ना तुम्हारे पास, इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सारे रिश्ते ये रिश्ते थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ इन नामों के पीछे छुपी खुदगर्जी और ख्वाहिशात होती, बस।
But Daddy, you're my best friend. मुझे किसी की जरूरत नहीं. I promise. I don't need anyone. फैसला किया है मैंने. आज से वही बेटी है आपकी बस. वो तुम्हारी ही बेटी है, सिर्फ तुम्हारी. आपका वैसे कुछ पता नहीं चलता. सब कुछ पता चल गया उसे, सारा सच. भूला न ये दिल. अम्मी, अम्मी, हद करती हैं अम्मी आप. मैं मुसलसल 2 दिन से आपको कॉल्स कर, एक आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, ना मुझे कॉल बैक की. कर क्या रही हैं आप? जला दिया है आपने ये. क्या हुआ अम्मी? किरज, चलो पता था मुझे, मैडम आई हुई होंगी, फिर तो आपको कुछ याद नहीं रहता ना. फैसला किया है मैंने, आज से वही बेटी है आपकी बस. वो तुम्हारी ही बेटी है, सिर्फ तुम्हारी. आपका वैसे कुछ पता नहीं चलता. सब कुछ पता चल गया उसे, सारा सच. जब से आई अपने कमरे में बंद, ना कुछ खाया ना पी, ना कुछ कहा ना बल्कि वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती. उसे तो बस अपने सवालों के जवाब चाहिए. साला साल जिस हकीकत का सामना करने के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाया करती थी, जिस सच को छुपाने के लिए मैंने अपनी जात की नफी की, वो भयानक सच ही वो अचानक मेरे सामने आ खड़ा हो. इसका तो मैंने कभी गुमान भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था. उसका सामना कैसे करूंगी अम्मी? कैसे फेस करूंगी मैं उसे? मेरे पास तो उसके सवालों के भी जवाब नहीं है. पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में. नफरत, सिर्फ नफरत है उसकी आंखों में. उसके लहजे में एक अजनबी है जो किसी गैर के लिए भी ना हो. मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतना कठिन वक्त नहीं गुजारा जितना इन 2 दिनों में उसके साथ गुजारा है. और इस घर में उसकी हर वक्त हंसी गूंजा करती थी, और अब चारों तरफ एक सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी. चाहे सच ना हो, लेकिन एक रिश्ता तो जिया था ना हमने. लेकिन उसने सब मुस्तरद कर दिया, वो फेर लिया.
या मेरे अल्लाह, तू क्यों बार बार इम्तिहान लेता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हेलो। समझ नहीं आ रही कि तुमसे क्या बात करूं। बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए फोन कर दिया। असद कैसा है? वो गुस्से में है। अभी वो कोई बात नहीं सुनना चाहता। देखो इरज, जो कुछ हो गया है उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी, मैं असद से भी क्या शिकायत करूं जब अपने ही ऐसे निकले। खुद को संभालो इरज, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अब तुम अकेली जान नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और जान भी जुड़ी हुई है। समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरा ख्वाब देख रही हूँ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खुशियाँ, जज्बे सिर्फ मानी लग रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं बात करूंगा सर से। ये वक्त कुछ मुनासिब नहीं है, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, बात सुनने और समझने की कैफियत में होगा वो। वादा करो मुझसे, तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे, अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखोगे। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बाजी। लगता है अम्मी आ गई है, फिर बात करूंगी, लेकिन प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी संभाले अपने आप को। अगर आप हार गई तो मेरा क्या होगा? कैसे करूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस हाल में तो नहीं छोड़ सकते ना अम्मी उसे हम। पता नहीं उसके ससुराल में क्या बातें हो रही होंगी। यहाँ खुदा ही है। कुछ बोले भी तो सही, तब पता चलेगा ना। वो तो कुछ कहती ही नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ऊपर से इस हालत में, ना कुछ खाया ना पिया। मुझे उसकी फिक्र है, उससे बढ़कर मुझे उस बच्चे की फिक्र है। अल्लाह ना करे। तो उसके बोलने का तो इंतजार नहीं करेंगे ना अम्मी। हमें उससे बात करनी चाहिए, उससे बात करनी होगी। किसका फोन? फैसल। या अल्लाह खैर। हेलो पापा। ये बताइए आपकी मामा कहाँ हैं? उनको सुबह से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मामा तो नानू के घर पे गई है ना। क्यों, नानू की तबीयत ठीक है? मुझे नहीं पता, मैं तो कॉलेज में थी। मामा का फोन आया था, वो बता रही थी कि वो नानू क्या जाएंगी। अच्छा, आपने और भाई ने खाना खा लिया? जी ठीक है, और भाई से लड़ना नहीं। हाँ, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बाय।
जीती रहो। तुम रुको, मैं जाती हूँ। उसे भूख लगी होगी, कुछ बना के देती हूँ उसे। कुछ चाहिए क्या बेटा? बेहतर होगा आप मुझे मेरे नाम से पुकारें, क्योंकि जिस रिश्ते से आप मुझे पुकार रही हैं इसका आपको कोई हक नहीं। तुम बेटी हो मेरी। मैं किसी की भी बेटी नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई माँ है। हट जाए मेरे सामने से, हट जाए। इरज, इरज मेरी बात सुनो। इरज मुझे एक मौका दो, मेरी बात सुनो तो सही। इरज, इरज बात सुनो तो। इरज, इरज मेरी बात सुनो। इरज, इरज, इरज मत करो इस तरह। इरज, इरज देखो, देखो तुमने जो कुछ सुना है वो सब सच है, मगर ये भी सच है कि तुम अपने और अम्मी के रिश्ते को नहीं झुठला सकती। इरज, सबा रहने दो, रहने दो। क्यों नहीं झुठला सकती? बिल्कुल झुठला सकती हूँ और बहुत आसानी से झुठला सकती हूँ। आपने भी तो दुनिया का सबसे मुकद्दस रिश्ता झुठलाया था, तो मैं क्यों नहीं? ये हक सिर्फ आपको है क्या? कौन है आप? क्या बात करनी है आपको मुझसे? अपनी सफाई पेश करनी है या फिर ये बताना है कि आपकी क्या मजबूरी थी? इरज, आप बीच में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इनसे सुनना चाहती हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी एक माँ को जिसने अपनी बेटी को उससे अलग किया? बोझ बन गई थी उसकी बेटी उसके लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गुनाह हूँ जिसका कफारा मुझे अदा करना पड़ रहा है। अपनी ज़बान को लगाम दो इरज, हद से बाहर बढ़ रही हो। ये अम्मी से बोलने दे, से बोलने दे। मैं सुनना चाह रही हूँ उसके दिल में मेरे लिए क्या है। कुछ भी नहीं है मेरे दिल में आपके लिए, और क्यों होगा? आपने कभी दिल से मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है क्या? कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत होती है, आपने उन्हीं पैरों से मुझे कुचल दिया है। क्यों? अपनी खुशियों के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए? किस बात की सजा दी आपने मुझे? कैसी माँ है आप? इस दुनिया में मुझे बाप का नाम नसीब नहीं हुआ, पर जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना, आखिरत में माँ का नाम भी नसीब नहीं होगा। खुदा जानता है हमें, सारी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मैं गाफिल नहीं हुई कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब हमें ये सुनना पड़ेगा। तुम सबकी बहुत केयर करती है, बहुत ख्याल रखती है, सिवाय मेरे और इरज। भूला न ये दिल, इतनी नफरत, इतनी नफरत। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो।
देखो वो गुस्से में थी ना, इसलिए उसने सब बुरा बुरा बोल दिया। जब गुस्सा उतरेगा ना तुम देखना, हमारी बात सुनेगी और समझेगी भी। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। इतनी बदगुमानी तो दुश्मन के दिल में भी नहीं होती। इसने सब कुछ भुला दिया, हमारी सारी मोहब्बत, वो सारे खुशी के पल जो उसने हमारे साथ बिताए। खुदा जानता है हमें सारी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मैं गाफिल नहीं हुई कि ये मेरी बेटी नहीं है। और आप एक माँ की हैसियत से आपने क्या कुछ नहीं किया, वो सब किया जो मेरा फर्ज था, जो मुझे करना चाहिए था। अब हमें ये सुनना पड़ेगा। मैं देखती हूँ बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी, उस दिन आप फोन नहीं उठा रही थी इनका, तो इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं। और आज मैं सुबह से कॉल किए चला जा रहा हूं और ये फोन नहीं उठा रही है। कहाँ वैसे खाता हूं? बैठो बैठो, सबा आ रही है। क्या बात क्या है अम्मी, आप ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक, बस ऐसे ही। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। आप माँ बेटी में एक यही बात सबसे बुरी लगती है, अपना ख्याल ही नहीं रखती आप। बुराइयां कर रहे हैं मेरी, और अगर मैं फोन नहीं उठा रही थी तो जासूसी करते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? Are you all right? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Sure? अच्छा बाबा अच्छा, चलिए हमें इजाजत दीजिए। ये तो जाओ जाओ अपने घर। उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं उसके पास। जाओ।
कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। नीरज, नीरज, मैं जानती हूँ बेटा तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मैंने तुम्हारा खाना रख दिया बाहर, प्लीज खा लेना। सबा, कुछ खाने को दो यार, भूख लग रही है। सबा, खाने को दे दीजिए, कुछ भूख लग रही है यार। फैसल, मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी। क्यों यूं अचानक ऐन मौके पे? फैसल, आप प्लीज नाराज मत होइए। मम्मी को बच्चों को रखने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब हमें हिम्मत नहीं है। फिर बच्चों को तो आप जानते ही हैं, मेरे बगैर वो कैसे रहेंगे। रिदा ने तो मुझे कई दफा कहा भी है कि मैं ना जाऊं। चले, बड़ी है रिदा, उसको हम समझा लेंगे, लेकिन अली को लेके मैं किसी पे भरोसा कर नहीं सकती। मुझे पता है कि आपने बहुत दिल से ये प्लान बनाया था, मैं जाना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं। गुस्सा करूं, नाराज हो जाऊं, या खुश हूं कि तुम एक परफेक्ट मां हो। जहां तक अम्मी का ताल्लुक है, अम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं अपने नवासे नवासी को रखने में, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन तुम इस प्रोग्राम को ऐन मौके पर मना करोगी, इस बात का मुझे अंदाजा था शुरू से। सॉरी की क्या बात? तुम एक परफेक्ट माँ और परफेक्ट बेटी का किरदार निभाओ। हमें छोड़ो, हम जाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, वापस आ जाएंगे। और एक बात और, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम सबकी बहुत केयर करती है, बहुत ख्याल रखती है, सिवाय मेरे और रच के। मैं खाना लगा देती हूँ। रहने तो, भूख नहीं है मुझे। जी इम्तियाज साहब, हाँ वो जो हमारे टिकट्स कराए थे उसमें बेगम साहिबा वाला कैंसिल कराया जी।
जहाज। ये रहा, हो गया। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें क्या गिला। आपने भी तो दुनिया का सबसे मुकद्दस रिश्ता झुठलाया था, तो मैं क्यों नहीं? ये हक सिर्फ आपको है क्या? ऐसी क्या मजबूरी थी एक माँ को जिसने अपनी बेटी को उससे अलग किया? बोझ बन गई थी उसकी बेटी उसके लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गुनाह हूं जिसका कफारा मुझे अदा करना पड़ रहा है। किस बात की सजा दी आपने मुझे? कैसी माँ है आप? इस दुनिया में मुझे बाप का नाम नसीब नहीं हुआ, पर जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना, आखिरत में माँ का नाम भी नसीब नहीं होगा। भूला ना ये दिल। मैं अपने कुछ दिनों के एटीट्यूड के लिए सॉरी करती हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन उसके बदले आपको अभी इसी वक्त रिदा को डिसोन करना होगा। अच्छा एक काम करो, शाम को उसे अम्मी की तरफ बुला लो, हम भी वहीं चलेंगे, वहीं मिल लेंगे। वो तुम्हारी बीवी है और अब तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। फैसल के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों नहीं करूंगी? भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल,